तो चलो पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का ट्राई करना है, फटाफट लिखो और सॉल्व करो। A library has 3 mathematics, 2 physics and 5 chemistry. Books which are to be arranged. ठीक है ना? On a shelf. In how many ठीक है, लिखिए आपने। और इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना? कंसिडरिंग पहला, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर आइडेंटिकल, ठीक है ना? सेकंड, books of same subject are distinct. सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करके बता दो क्या होगा। 3 मैथमेटिक्स का बुक है, 2 फिजिक्स का है, 5 केमिस्ट्री का है, ठीक है ना? चलो, इसने क्या बोला है, साथ ही साथ ध्यान देने वाली बातें जो हैं वो क्या है, बोला है जो कितने तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं, जबकि बोला है ऑल बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर आल्सो टुगेदर, यानी कि सेम सब्जेक्ट का जो बुक होगा वो एक साथ होगा, यही बोला है ना? तो जब एक साथ रखना है तो उसको क्या करते हो, क्या इसमें टाई मेथड अपन यूज करेंगे? यस सर, टाई मेथड होगा। टाई मेथड होगा, यस सर। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो है इसने बोल दिया जो भाई बुक्स आर जो है ना सेम सब्जेक्ट का वो आइडेंटिकल है, मतलब मैथ्स का तीनों बुक ना सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, ठीक है ना? तो सोचो मैथ्स का आपके पास ना 3 बुक्स है, तीनों को बांध दो एक साथ। उसके बाद आपके पास फिजिक्स का 2 बुक है, चलेगा, और केमिस्ट्री का 5 बुक्स है। जिसको जिसको साथ में रखना है उसको क्या बांध दे, टाइम Yes, मेथड तो sir. यही बोलता है। इसमें आ गया ये मैथ्स मैथ्स मैथ्स, फिजिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री 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 तो केमिस्ट्री, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ना? बिल्कुल। तो क्या अपन इनको 3 अपने पास यूनिट्स आए, अगर बांधने के बाद क्या उसको एक यूनिट काउंट करते हैं, तो क्या बोल देंगे इसको, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको? 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। अब बोलोगे सर इसका आपस में इंटर परमुटेशन पॉसिबल है, आइडेंटिकल है, तो 3 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल करोगे, 2 नो सर। फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल करोगे, 5 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल, यानी कि 1 होगा। क्या एक तरीके से हो सकता है? बस क्या आ गया आंसर, ये 3 फैक्टोरियल आएगा। समझ में आया? Yes. अब सोचो सेकंड वाले में क्या बोलोगे, काम तो यही हो रहा होगा, लेकिन 3 factorial into 2 factorial into 5 हाँ factorial into 3 factorial. Yes, sir. इतना तो करेंगे, तीनों को अलग अलग बांध दिए, तो और बांधने के बाद 3 यूनिट हो गया, और इसको 3 फैक्टोरियल से अपन अरेंज कर दिए। अब बोलोगे सर आपस में ये तो कौन सा परमुटेशन होगा, इंट्रा परमुटेशन होगा। Yes, sir. 3 मैथ्स डिफरेंट है, तो क्या उसको 3 फैक्टोरियल से अपन करेंगे, और 2 फिजिक्स का जो बुक है वो डिफरेंट बुक है, तो क्या उसको 2 फैक्टोरियल से करेंगे। 5 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक है, तो क्या उसको 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, ऐसा लिखोगे, और यही आंसर आएगा।
क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है तो Yes, बताओ, sir. चलेगा? यस सर, नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। अगर इसी में अगला मैं कर दूं, मतलब कुछ, चलो थर्ड पार्ट बता देता हूँ इसे। थर्ड पार्ट में है, ऐसा कर दूं, बोल दो जो मैथ्स बुक जो है ना उसको एक साथ रखना है, ठीक है ना? उसी में ऐड कर लो सच दैट मैथमेटिक्स बुक्स आर टुगेदर, ठीक है ना? ऑल के जगह पे हटा के सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और सर इसमें भी, आइडेंटिकल है। हाँ इसमें भी दो केस बना देते हैं। पहला, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर आइडेंटिकल, ठीक है ना? और बी पार्ट, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। चलेगा जी? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, जो बुक्स तो मैथ्स का वही है, 3 बुक्स है, फिजिक्स का 2 है, केमिस्ट्री का 5 है, और इसने बोला सिर्फ आपको मैथ्स वाले को एक साथ रखना है। तो जिसको एक साथ रखना है, क्या इसमें भी टाइम मेथड यूज होगा? 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो टाइम मेथड यूज होगा तो आप क्या बोलोगे, जो सर अपने पास पहला अगर आंसर दें तो अपने पास जो मैथ्स का बुक है ना, उस तीनों मैथ्स के बुक को एक साथ कर लेते हैं। पहला वाला ए पार्ट यानी कि सारा बुक जो है सेम सब्जेक्ट का वो आइडेंटिकल है, तो मैथ्स वाले को एक साथ कर लेते हैं, ऐसा होगा? बताओ। फिजिक्स वाला, इधर फिजिक्स वाला आ Yes, गया, sir. केमिस्ट्री 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 और केमिस्ट्री। तो सोचो टोटल कितना यूनिट्स हैं, बताओ। 10। 8 8 है। अरे जो जिसको तुम बांधे हो हाँ एक हाँ साथ 10 रख है रहे हो, उसको 10 तो 1 यूनिट काउंट करेंगे। हाँ तो हाँ टोटल 8 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें आइडेंटिकल देखो ये factorial. 2 फिजिक्स आइडेंटिकल है अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 केमिस्ट्री आइडेंटिकल है तो 5 फैक्टोरियल, ऐसा बोलोगे? यस सर हाँ। और इसका तो इंट्रा परमुटेशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारा बुक अभी क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल। तो यानी कि 1, तो क्या यही आंसर आएगा? बताओ, चलेगा? यस Yes, सर sir. अब चलो इसका बी पार्ट देखते हैं अपन। बी पार्ट में क्या होगा, इसने बोला जो बुक्स जो है ना वो डिफरेंट है। मैथ्स का अगर तीनों बुक्स एक सर साथ 8 बांधे हो फैक्टोरियल ना, इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैथ 1 मैथ 2 मैथ 3 है, ठीक है ना? और फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 है, और केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2 केमिस्ट्री 3 केमिस्ट्री 4 केमिस्ट्री 5 है। तो अब सोचो क्या करोगे आप बोलोगे सर इसको टोटल 8 यूनिट है तो 8 फैक्टोरियल से अपन अरेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया 8 फैक्टोरियल, क्या ऐसा बोलोगे? यस सर बताओ जी। अब क्या इसका इंट्रा परमुटेशन होगा मैथ्स वाले में, तो क्या बोलोगे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बोलोगे और यही आंसर आ जाएगा। यस सर। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है तो पूछो इसमें। नहीं, sir. नहीं है ना? नो सर। चलो No, sir. इसी में अपन इसका फोर्थ पार्ट में अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेम क्वेश्चन चल रहा है। फोर्थ हमने बोला है सच दैट मैथमेटिक्स बुक आर सेपरेटेड। चलो सेपरेट, ठीक है ना? इसमें भी कंसीडर कर लो, पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला पार्ट अपन बोल देते हैं आइडेंटिकल है, ठीक है ना? कंसीडरिंग, चलो ए पार्ट बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर आइडेंटिकल।
चलो पहले का सॉल्यूशन बताओ, इसमें कौन सा मेथड यूज किया जाए। इसने बोला जो बुक को सेपरेट करके रखना है भाई, मैथ्स वाले बुक को, गैप सर मेथड गैप यूज होगा। मेथड। बिल्कुल, तो गैप मेथड यूज होगा इसमें, गैप मेथड चलेगा। तो पहला पार्ट इसमें, अगर बुक अपने पास आइडेंटिकल है तो क्या बोलोगे। सबसे पहले तो इसमें मैथ्स वाले, तीनों मैथ्स वाले को अपन बाहर ले आए। अब अपने पास कितना बच गया, अब आपके पास क्या है, 2 फिजिक्स है और 5 केमिस्ट्री है, यही है ना। अब इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो बताओ। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ऐसा बोलोगे। अब देखो तो इसमें कितना गैप क्रिएट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है एक ज्यादा गैप क्रिएट होता है, याद है सबको, अपन पिछले क्लास में बात किए थे। तो डायरेक्टली बोल देते, इतना करने की जरूरत नहीं थी। तो बताओ 8 गैप में से क्या अपन 3 गैप सेलेक्ट करें, किसके लिए, मैथ्स के लिए। और मैथ्स को अरेंज करने का क्या एक ही तरीका है, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। क्या यही आंसर आएगा, समझ में आया कुछ। मैथ्स को एक साथ नहीं रखना था तो मैथ्स को बाहर कर लिए, अब जो भी बचा उसको अपन अरेंज कर दिए। अरेंज कर दिए तो टोटल कितना है, 7 है। तो 7 है तो 8 गैप क्रिएट होगा, तो 8 गैप में से कोई सा 3 सा गैप अपन सेलेक्ट कर लिए। अब 3 सा गैप सेलेक्ट किए और उन तीनों गैप में इस मैथ्स वाले बुक को भेज दिए। और उसको आपस में अरेंजमेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिकल है। समझ में आया, कोई दिक्कत है तो पूछो, ठीक है ना। हेलो, यस यस सर। अब सोचो अगर ये बुक जो है ना वो डिफरेंट बुक है, तो यानी कि आपके पास फिजिक्स 1 7 factorial into फिजिक्स 8 2 है, C3 into 3 factorial. C3 C4 C5, इधर मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मैथ्स 3 आपने बाहर कर दिया। तो इसको अरेंज करने का कितना तरीका है, तो आप बोलोगे 7 फैक्टोरियल। कितना गैप क्रिएट हुआ, तो 8, उसमें से 3 सेलेक्ट करो और 3 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर दो। क्या यही आंसर होगा इसका, यस सर। यस चलेगा, सबको समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर आ रहा है। यस यस सर सर। चलो अब एक अच्छा सा मजेदार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन गैप, ऐसे भी आ सकता है कि 2 मैथ 3 में से 2 आइडेंटिकल बुक्स हैं ऐसी। 2 आइडेंटिकल, हाँ बिल्कुल आ सकता है। सर तो वो कैसे होगा? सोचो कैसे करते हैं, अरेंज ही Divide करना था by ना। 2. तो अगर Yes, 3 sir. फैक्टोरियल अपन क्या करते, 2 फैक्टोरियल कर देते। यस सर ठीक। लेट 10% are made to stand in a row, then find total number of possible ways if, पहला पार्ट नो रिस्ट्रिक्शन। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या 10% को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल से अरेंज करोगे। यस सर। पहला पार्ट सबसे सिंपल है। सेकंड, 2 particular person A and B should not stand together। अगर ये 2 पार्टिकुलर पर्सन एक साथ नहीं बैठना चाहता है तो आप क्या करोगे बताओ। अगर एक साथ सर नहीं 8 बैठना चाहता है फैक्टोरियल। तो गैप मेथड यूज करते हैं। यस सर। यस तो यहाँ सर। पे आप करोगे यूज गैप मेथड। तो जो 2 एक साथ नहीं बैठना चाहता है तो बाहर निकाल दो भाई, ए बी को बाहर निकाल दो।
अब अपने पास टोटल कितना परसेंट बच गया बताओ? सर 8। 8 बचा, तो उसको 8 को अरेंज कर दें। यस सर। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं जो इसी ऑर्डर में रहेगा। तो इन सबको अगर अरेंज करेंगे तो क्या होगा? 8 फैक्टोरियल से आपने अरेंज कर दिया, टोटल Yes, कितना sir. गैप बनेगा? क्या ये सब गैप Sir, है? like- ये सब गैप है 9। सर तो 9। टोटल 9 गैप। 9 गैप बनेगा नहीं? तो 9 गैप Yes, में sir. से अपने को 2 गैप सेलेक्ट करना चाहिए। 9 Yes, C2 9 और C2 ए बी को अपन into 2 2 फैक्टोरियल से factorial। अरेंज 2 कर दिया नहीं? factorial। Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन करो तो। ए एंड बी शुड स्टैंड टुगेदर। अगर ए बी एक साथ होगा तो क्या कौन सा मेथड लगाओगे? क्या इसमें टाई मेथड होगा? सर टाइम I मेथड। method, yes sir। टाई मेथड होगा, बहुत बढ़िया। तो 9 टाई factorial, मेथड, 2 factorial। क्या इसको दोनों को बांध दिया जाए? 9 ए बी को factorial into बांध 2 देते हैं। factorial। ए बी को बांध दिए तो अब कितना परसेंट बचा? P1 P2 से लेके कहाँ तक? P8 तक बचा, बताओ। Yes, अब इसके साथ इसका परमुटेशन करा दिया जाए, इंटर परमुटेशन। तो इंटर परमुटेशन क्या होगा? तो ये 9 8% factorial। और एक इसको जो बंडल को अपन बांध रहे हैं, क्या हो जाएगा? ये 9 फैक्टोरियल होगा। और साथ में Yes, क्या sir। बोलोगे? इंट्रा परमुटेशन बोलोगे, 2 फैक्टोरियल। ये तुम्हारा हो गया हाँ, इंटर परमुटेशन नहीं? और ये किसके लिए आया? इंट्रा के लिए आया। चलेगा जी? Yes, sir। हाँ Yes sir। चलो इसका अगला पार्ट, डी पार्ट। इफ ए बी should be stand together, ठीक है ना? Together and CD should be together, ठीक है ना? But they all should not together, ठीक है ना? चलो ऐसा के लिए क्या करोगे? इसमें क्या दोनों मेथड यूज होगा, टाई मेथड और गैप मेथड? क्योंकि इसने बोला Yes, जो sir। ए बी को साथ में रखो, सी डी को साथ में रखो, लेकिन ये दोनों लेकिन एक दोनों साथ अलग नहीं आना रहेंगे। चाहिए, ऐसा ही बोला ना? तो यानी कि तुम क्या बोलोगे? ए बी को बांध लोगे एक साथ, और क्या करें? सी डी को बांध लेते हैं एक साथ। क्या इसको सीन से बाहर ले आए? ले अब आते अपने हैं। पास टोटल कितना परसेंट बचा बताओ? 6 बचा। 6। P1 Yes, sir। P2 P3 P4 P5 P6। अब ऐसा करते हैं, इन 6% को अपन ना अरेंज कर देते हैं, ठीक है? तो कितने तरीके से अरेंज करोगे इसमें इसको? 6 फैक्टोरियल से। इसमें दोनों मेथड यूज हो रहा है, टाई मेथड प्लस गैप मेथड। टाई मेथड तुमने टाई कर दिया, अब तुमने गैप क्रिएट किए हो। कितना गैप बनेगा? अगर 6 फैक्टोरियल इसको अरेंज किए हैं तो 7 गैप बनेगा। अब 7 गैप में से अपने को कितना गैप चाहिए? 2 गैप चाहिए इन दोनों बंडल को भेजने के लिए, ऐसा बोलोगे? तो 2 फैक्टोरियल से तुमने इसको अरेंज कर दिया, इस 2 यूनिट्स को। अब क्या करोगे? क्या इसका आपस में भी इंट्रा परमुटेशन होगा? Yes, sir। 2 तो factorial 2 into 2 फैक्टोरियल factorial। इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है? तो देखो इसको Yes, लिख sir। लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो ये तुमने क्या किया? जो परमुटेशन किया किसके, मतलब इन ए बी और सी डी को हटा के जो रेस्ट बचा उसका परमुटेशन। 6 फैक्टोरियल वही है ना? बताओ। हाँ सर। Yes sir। परमुटेशन ऑफ रेस्ट। और इसमें तुमने क्या किया? गैप सेलेक्ट कर रहे हो नहीं? Yes, sir। गैप सिलेक्शन फॉर 2 यूनिट्स। और ये क्या कर रहे हो? उस 2 यूनिट्स को अपन अरेंज कर रहे हैं, यानी कि एक यूनिट 1 ये है, यूनिट 2 है। तो इसको 2 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, क्योंकि एक बार हो सकता है यूनिट 1 यूनिट 2 आ रहा होगा, फिर क्या हो रहा होगा? यूनिट 2 यूनिट 1 आ रहा होगा। क्या इस गैप में इन दोनों को अरेंज कर रहे हैं अपन 2 फैक्टोरियल से? ऐसा Yes, बोलोगे sir। आप? ठीक है। अब बताओ, ये ए बी का परमुटेशन होगा, इंट्रा परमुटेशन बोल देते हैं इसको, इंट्रा परमुटेशन।
इसमें सोचो ए बी का परमुटेशन क्या होगा, एक बार ए बी होगा, दूसरा क्या होगा, बी ए होगा। BA और इसमें क्या होगा, सी डी का इंट्रा परमुटेशन, एक बार सी डी, दूसरी बार डी सी। DC। समझ में आया सबको अच्छे से, क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो और आगे इसी का अगला पार्ट। F from left to right ई पार्ट है। among E पार्ट है क्या? चलो E लिख लेते हैं। सर आप A अल्फाबेट बोल दीजिए। B C they should follow same order। ठीक है ना? अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलें तो सबसे पहले ए मिलना चाहिए, फिर अपने को बी मिलना चाहिए, फिर अपने को सी मिलना चाहिए। आज ये क्वेश्चन तुम कर चुके हो, तो क्या करें बताओ? ऐसा करें जो 10 प्लेस है, उन 10 प्लेस में से अपन कोई 3 सा प्लेस सेलेक्ट कर लें। देखो क्या कैसे कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो 10% है, 10 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 प्लेस है। एक तो ऐसा कह सकते हो, जो देखो यार इन तीनों को हटा के अब जो टोटल कितना 7% बचा है, उन 7% को ऐसा कर लेते हैं, इन 10 में से 7 प्लेस सेलेक्ट करके उसको अरेंज कर देते हैं 7 फैक्टोरियल से। ऐसा बोलोगे? जो रेस्ट Yes, 7% बचा है, यस सर। अब जो 3 प्लेस बचा है, उन 3 प्लेस पे इन तीनों को बैठा दें। और इसको बैठाने का एक ही तरीका है, क्योंकि इसका आपस में परमुटेशन नहीं होगा। क्या आप ऐसा बोलोगे? यस सर। एक तरीका ये हो गया सोचने का, मेथड 1। अब मेथड 2 आप ऐसा सोचोगे, जो सर ऐसा करते हैं, अगर 10 प्लेस है तो 10 प्लेस में से अपन ना 3 प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं, और 3 प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं किसके लिए, तो ए बी सी के लिए। यस। ए बी सी के लिए 3 प्लेस मान के चलो कोई सा सेलेक्ट हो गया, एक ये प्लेस सेलेक्ट हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो सोचो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। क्या इसका परमुटेशन खत्म हो गया? आपस में परमुटेशन नहीं यस करेंगे अपन। अब रेस्ट कितना कितना बच गया, 7 प्लेस 7%, उसका परमुटेशन क्या 7 फैक्टोरियल से कर दोगे? यस सर। यस सर। ऐसे ऐसे कर सकते हो। मेथड 2। मेथड 3 और कैसे सोच सकते हैं? देखो यहां से इसका आंसर क्या आया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। यही आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। आपने क्या किया, सबको परम्यूट कर sir. दिया। मतलब 10% है, 10 को परम्यूटेशन लगा दो, तो क्या 10 फैक्टोरियल बोलोगे? 10 फैक्टोरियल से आपने बोला चलो सबको परम्यूट करेंगे, तो 10 फैक्टोरियल से परम्यूट करेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो। क्या यही करोगे ना? Yes. क्या कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो पहला क्वेश्चन क्या था, 10% को अपन अगर मतलब अरेंज कर रहे हैं तो कितने तरीके से करेंगे, 10 फैक्टोरियल से। ऐसा आप बोलोगे। अब सोचो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 जो है ना, इन ए बी सी का परमुटेशन खत्म कर दिया, इसमें आपस में परमुटेशन होगा ही नहीं। तो वो जो परमुटेशन खत्म करेंगे, तो उस 3% का खत्म किया, इसीलिए अपन 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। जो इन 3% का जो परमुटेशन होगा वो खत्म कर दो भाई। हमने बोला जो देखो आपस में परमुटेशन होगा ना, यहाँ पे अगर ए बी सी है तो 3 फैक्टोरियल से इसका आपस में परमुटेशन होगा। तो हमने बोला नहीं, परमुटेशन होना नहीं चाहिए। उसने बोला जो यही ऑर्डर फॉलो करेगा ए बी सी, तो अगर Yes, sir, ए बी सी यही सेम ऑर्डर फॉलो करेगा तो परमुटेशन को खत्म करना पड़ेगा। तो खत्म कैसे करें, इसको आइडेंटिकल मान लिया अपन, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। ठीक है? Yes, sir. हाँ चलेगा। एक क्वेश्चन करो तो। A should be present at either of the extreme। ठीक है ना? बताओ कैसे होगा।
ए जो है ना वो एक्सट्रीम पे रखना है उसको, तो सर एक्सट्रीम 9 सर दो फैक्टोरियल दो इनटू केस 2। बनेंगे सर। दो केस बनेंगे, बिल्कुल। एक में फर्स्ट तो वो पुराना वाला हो सर, जीएस वाला हाँ होगा सर, सर इसमें। कि सर हाँ एक सर जैसे इवन सर बस वाला दो था। वाला नहीं, सर दोनों तरफ वाला नहीं। सोचो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए या तो फर्स्ट प्लेस पे होगा, ठीक है ना, ऐसे ही इसको भी कर दोगे, या फिर लास्ट प्लेस पे होगा। क्या यही दो केस बनेगा? बताओ। यस सर। यस सर। केस सर। 1, केस 2, ठीक है। एक ओपन या तो फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे या फिर लास्ट प्लेस पे। तो सोचो फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो इसको कितने तरीके से, और जो रेस्ट पर्सन है क्या उसको अरेंज कर दें? उसको कितने 9 फैक्टोरियल से अपन अरेंज फैक्टोरियल। करेंगे? 9 फैक्टोरियल से। 9 फैक्टोरियल से। इसमें भी क्या बोलोगे? 9 फैक्टोरियल से, 9 ऐसा बोलोगे? फैक्टोरियल से। और दोनों केस को अपन क्या करें, ऐड कर दें? आंसर क्या होगा? यस सर। सर 2 केस 1 into 9 फैक्टोरियल। प्लस केस 2, तो यानी कि 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्या इसको 9। दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे? ऐसा सोचते, पूछते खुद से, भाई कौन सा एक्सट्रीम पे जाना चाहते हो, ए से पूछो। ए से तुमने पूछा जो भाई आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पहले या फिर लास्ट वाले पे जाना चाहोगे, यही दो ऑप्शन है ना इसके पास, ए के पास। तो ए से हमने पूछा जो किस एक्सट्रीम पे जाना चाहते हो, तो यानी कि 2C1, किसी एक पोजीशन को अपन सेलेक्ट करेंगे, या फिर इसका या फिर इसका, इन दोनों में से कोई एक पोजीशन सेलेक्ट करें। यस सर। ठीक है, तो एक सेलेक्ट किया और उसको भेज दिए, तो कितने तरीके से? एक तरीके से। अब अपने पास कितना बच गया? 9, तो 9 को अरेंज कर दो, यही आएगा। बताओ। यस यस सर। सर। यस सर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जी। एग्जैक्टली 1 out of A and B should be present at extreme। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। इसने बोला जो एग्जैक्टली ए बी में से कोई एक सा क्या होगा, एक्सट्रीम पे जाएगा, नहीं? यस सर। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या करते हैं ना, अपन पूछते हैं सबसे पहले। किससे पूछेंगे? पूरा क्वेश्चन अपने पे वो फील करके सॉल्व करो। सोचो ए और बी में से सबसे पूछते हैं पहले जो भाई कौन सा, ठीक है ना, ए या बी, किसको बैठाना है एक्सट्रीम पे। तो सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन है, ए बी में से कोई एक सा सेलेक्ट करोगे। बताओ। यस। ये आपने लिखा हु, कौन, ए या बी, चलेगा? अब कोई एक सा आया तो उससे आप पूछोगे जो किस एक्सट्रीम पे जाना चाहते हो, फर्स्ट वाले पे या लास्ट वाले पे। क्या उसके पास भी दो ऑप्शन है, क्या उनसे कोई एक पे भेजोगे? दो में से कोई एक सा सेलेक्ट करते हैं, या तो फर्स्ट प्लेस या फिर लास्ट प्लेस, ऐसा बोलोगे। मतलब कौन सा कॉर्नर, फर्स्ट Yes. वाला या लास्ट वाला? चलो इसको लिख लेते हैं, विच कॉर्नर, लेफ्ट या राइट, चलेगा जी? समझ पा रहे हो तुम? तो अब क्या किए, सबसे पहले तो सर। ए बी में से किसी एक को ही बैठाना है। तो ए बी में से मान के चलो कोई एक सा सेलेक्ट कर लिया, अपन ए को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। और बोला है जो कौन सा कॉर्नर, फर्स्ट वाला या लास्ट वाला, कोई एक सा कॉर्नर आप सेलेक्ट कर लो। मान लेते हैं फर्स्ट कॉर्नर, फर्स्ट यानी कि ए अपना सेलेक्ट हो गया, तो ए को यहाँ पे बैठा दिए। अब आप बोलोगे जो यहाँ पे भाई बी तो नहीं बैठना चाहिए, अगर ए वहां पे आ गया तो बी को तो अपन यहाँ नहीं रखेंगे ना यार। उसने बोला जो एग्जैक्टली 1, ए या बी में से कोई एक ही एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। क्या ऐसा बोला है? यस सर। अच्छे से समझना है। बी वाला करके उसको माइनस कर देंगे टोटल। नहीं, बी वाला, बी को वहां पे नहीं बैठाना है, तो बी को हटा के, ए को हटा के अपने पास अब भी 8 ऑप्शन है। हाँ तो सर 8C1 हो 8 जाएगा। पर्सन में से किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करो और उसको यहाँ पे बैठा दो।
समझे? यस सर यस। ये नहीं, एक बार दोबारा बता दीजिए। हमने बोला जो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी में से कोई एग्जैक्टली वन जो होगा पर्सन वो एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठेगा। तो देखो क्या सोचोगे पहले, जो सोचो ए और बी में से कौन बैठेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी कि दो ऑप्शन है, किसी एक को बैठाना है, तो क्या 2C1 में से 2C1 से एक अपन सेलेक्ट कर ले ए और बी को, कोई एक को। यस सर। हाँ, अब आपके पास दो कॉर्नर है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, लेफ्ट और राइट है एक्सट्रीम पोजीशन वाला, इनमें से कोई एक सा पोजीशन सेलेक्ट करोगे? यस सर। तो फिर आपके पास टू ऑप्शन है, तो टू में से एक सेलेक्ट कर लो। 2C1 से अपन ने एक सेलेक्ट कर लिया। तो मान लिए एक केस इसका होगा जो ए अपना फर्स्ट प्लेस पे आ गया, ठीक है ना, ए को मान लिए जो सेलेक्ट ए हो गया होगा, और वो लेफ्ट और राइट में अपन इधर वाला लेफ्ट वाला ले लिए, ए ले लिए, चलेगा? हेलो? यस सर। तो सोचो अब बताओगे जो राइट मोस्ट पॉइंट पे, यानी कि बी जो है ना वो राइट मोस्ट पॉइंट पे नहीं आना चाहिए, यानी कि राइट कॉर्नर पे, क्योंकि ए आ गया है इधर लेफ्ट वाले कॉर्नर पे, क्योंकि एग्जैक्टली एक पर्सन को ही ए बी में से अपन एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठाएंगे। समझे क्या? यस सर, समझिए। तो बी को अगर वहां नहीं बैठाएंगे तो ऐसा करते हैं, जो भाई 8% तो है अपने पास, उस 8 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको वहां पे राइट मोस्ट पॉइंट पे बैठा देते हैं, चलेगा? यस सर। तो 8C1 से हमने एक पर्सन को सेलेक्ट किया और उसको बैठा दिया उस पोजीशन पे, ठीक है ना? समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक पर्सन को सेलेक्ट करके यहाँ पे बैठा दिए। तो अब सोचो, हाँ, अब अपने पास कितना पर्सन बच गया है? 8% बच गया और 8 प्लेस है, तो इसको अरेंज करने का कितना तरीका? सर 8 फैक्टोरियल। और इसको कैसे सोच सकते थे? एक तो मेथड ये हो गया, बाइजेक्शन। नहीं इसी में। अब सोचो तुम बोलते हैं सर ऐसा कर लेते हैं अपन, जो बी को ना इन सब प्लेस में से किसी प्लेस पे बैठा देते हैं, इन 8 प्लेस में से किसी एक प्लेस पे अपन बी को बैठा देते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो ना तुम, बताओ? सेट सिलेक्शन फॉर नॉन कॉर्नर, ठीक है ना? इसमें से एक अपन जो नॉन कॉर्नर वाला सीट है उसको सेलेक्ट करते हैं, किसके लिए? ए या फिर बी के लिए, चलेगा? मतलब कहने का मतलब Yes, इन sir. 8 प्लेस में से एक प्लेस सेलेक्ट कर लो बी के लिए, चलेगा? उसके बीच में अपन ना बी को बैठा दिए। तो अब हमने क्या दिया ना, बी तो बैठ गया भाई इसमें, इसके बीच में। हेलो? यस सर। अब सोचो तुम्हारे पास 8 प्लेस बचा, 1 2 हाँ, 3 4 5 6 7 8, इन 8 प्लेस पे और जो रेस्ट 8% है उसको बैठा दो 8 फैक्टोरियल से, ऐसे भी सोच सकते हो। यस सर। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ इसको, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले इसमें इसको देख लो। इसने बोला है जो एग्जैक्टली ए और बी में से कोई एक पर्सन जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठेगा, ठीक है ना? तो अब अपने पास पर्सन, अपने पास दो ऑप्शन है, ए या फिर बी, और एक्सट्रीम पोजीशन अपने पास दो है, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट, ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन सेलेक्ट करते हैं जो भाई इन दोनों में से किसको, ए या फिर बी को। तो अपने पास दो ऑप्शन है, तो 2C1 से अपन ने एक पर्सन को सेलेक्ट किया ए बी में से, क्लियर है? अब सोचो आप माइंड में लेके चलो, जो कोई एक सेलेक्ट हो गया होगा, मान लो जो ए सेलेक्ट हो गया या फिर बी सेलेक्ट हो गया, ऐसा एक केस लेके चलो, उससे आगे क्लियरिटी रहेगा। तो सोचो ए सेलेक्ट हो गया होगा। अब आप पूछोगे जो कौन सा कॉर्नर, लेफ्ट वाला या राइट वाला, दो ऑप्शन है, क्या उन दोनों में से कोई एक सा कॉर्नर सेलेक्ट कर ले? तो 2C1 से हमने एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। अब मान के चलो जो
माइंड में ये लेके चलो, जो ए पर्सन और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो मतलब कॉर्नर जो है वो अपन सेलेक्ट कर लिए, उस पे अपन ए को बैठा दिए। क्लियर है? अब आप क्या बोलोगे, जो बी जो है ना वो राइट मोस्ट पॉइंट पे, सॉरी राइट मोस्ट कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। तो बी को क्या करो, जो अब जो उसको राइट वाले पोजीशन को हटा के बीच वाला जो है 8 पोजीशन, उसमें से किसी एक पोजीशन को सेलेक्ट करो। 8C1 से कोई एक सा पोजीशन सेलेक्ट करते हैं, वहां पे अपन बी को बैठा देते हैं। अब अपने पास कितना वैकेंट प्लेस है? 8 वैकेंट प्लेस है, और पर्सन टोटल कितना है? 8 है। उन सबको अरेंज कर दो। समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर, आ गया। आ गया ना? चलो आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन है। नन ऑफ द टू ऑफ ए बी सी डी should stand together। ठीक है ना? यस सर। इसने बोला है जो इन ए बी सी डी में से ना कोई एक साथ नहीं बैठना चाहिए, तो क्या करोगे? इसको बाहर कर लें, यानी कि गैप मेथड यूज करोगे? इन चारों को अपन बाहर कर लेते हैं। 7C4 into 4 फैक्टोरियल। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब जो रेस्ट बचा है, यानी कि P1 P2 P3 P4 P5 P6, क्या इसको एडेंस कर लें? कितने फैक्टोरियल से एडेंस करेंगे? 6 फैक्टोरियल से। टोटल कितना गैप क्रिएट होगा? 7 में से क्या Factorial। करें? 4 सेलेक्ट कर 7 लेते हैं और इन 4 4 select को कर एडेंस कर लेते हैं। क्या यही आएगा? चलेगा जी? यस सर। सर Yes, नन sir. ऑफ द टू मतलब क्यों है यहाँ पर, ये नहीं समझ में आया। मतलब इसमें से कोई दो सा भी साथ नहीं बैठेगा। ठीक है ना? अगर ऑल लिखता अच्छा, तो okay, मतलब ऑल का मतलब समझते हो, जो सब एक साथ ना हो। यस सर, समझ गया। ठीक है, चलो आई। हमने बोला बिटवीन बी एंड सी ओनली ए शुड बी प्रेजेंट। ठीक है ना? बी और सी के बीच में सिर्फ ए प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा है। तो ऐसा करते हैं, जो इसको बांध देते हैं ना। अगर ये एक तरह से ये इनडायरेक्टली कह रहा है जो इन तीनों को एक साथ रहना चाहिए, ऐसा ही बोला है ना? एक यहाँ yes, पे sir, एक ऑर्डर। हाँ ए हो और यहाँ पे सी हो, यही बोला है ना उसने? यस सर। मतलब बी और सी के बीच में ए आना चाहिए। तो अब अपने पास कितना परसेंट बच गया? सर 7। 7। ठीक है, तो ऐसा करें, जो इनका आपस में, इसमें कौन सा 8 मेथड यूज कर रहे हैं factorial, अपन? 8 फैक्टोरियल। टाई मेथड। टाई मेथड यूज कर रहे हैं। टाई मेथड। तो इसको 1 यूनिट काउंट करोगे तो क्या बोलोगे? 8 फैक्टोरियल बोलोगे। अब Yes, सोचो, तुमने इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, जो बी और सी के बीच में ए प्रेजेंट होगा, तो क्या इसका आपस में परमुटेशन हो सकता है बी और सी में? नो सर। नहीं सर, बस एक ही होगा। नहीं होगा बी और सी में। होगा सर, B और होगा। C B और यहाँ C पे में सी होगा, आ सर, जाए नहीं और होगा। यहाँ हाँ, पे ए और यहाँ पे बी, ऐसा पॉसिबल नहीं है? अरे है ना? यस सर, यस 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 सर। सर। तो क्या Yes. इनटू 2 फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि आपस में उसका भी ए बी और सी का परमुटेशन हो सकता है। तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है सबको? यस सर। अगर मैंने बोला ऑल 4 ए बी सी डी should not be together, बाइजेक्शन लगा देंगे। क्या करेंगे इसमें? बाइजेक्शन लगा देंगे। नहीं, बाइजेक्शन। बिल्कुल। तो ऐसा करें, इसमें बाइजेक्शन यूज कर लेते हैं। यस। क्या बोलोगे? टोटल माइनस अनफेवरेबल, ऐसा होगा? यस। बताओ। तो टोटल क्या आ गया? टोटल अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल। और अनफेवरेबल के बारे में बता दो। अनफेवरेबल में क्या कर दोगे? क्या इन तीन चारों को साथ कर दें? यस सर, टाइम मेथड Unfavorable। लगा के। हाँ, साथ कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे Yes. ए आ जाए, बी 7 और फैक्टोरियल सी into और 4 डी 4 को फैक्टोरियल। साथ कर दें।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4। सबको समझ में आ रहा है क्या? बताओ। यस यस सर। सर यस सर हम्म, ठीक है। उसके बाद चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में। ऑल 4 AB शुड नॉट बी टुगेदर। ठीक है, अगर इसी में मैं बोलूं जो A और B के बीच में ना एग्जैक्टली 4% आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा? बिटवीन A एंड B exactly 4 persons should be present। ठीक है ना? जे था ना। बताओ क्या होगा? सर 1 मिनट सर 1 मिनट बता रहे हैं। और इसी का पहला पार्ट और इसी का मतलब सिमिलर क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। चलो पार्टिकुलर बोल देते हैं। बिटवीन A एंड B exactly 4 चलो ठीक है। पार्टिकुलर पहले वाले सर के वाले का 5C2 into 8 फैक्टोरियल। person should be present। ये तुम्हारा इसका पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट, दोनों सिमिलर है। कुछ देखो तो थोड़ा सा जस्ट मतलब थोड़ा सा अंतर है। बताओ क्या अंतर है? इसने बोला है जो A और B के बीच में 4% आएगा, फैक्टोरियल का। ठीक है ना। A और B के बीच में 4% आएगा, तो सोचो A और B के बीच में यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, और इसके बीच में 1 2 3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 4% बनेगा, मतलब कितना 1 2 3 4। क्या इसमें 4%? ये तो फिक्स नहीं किया ना वो कौन सा 4% आएगा, ऐसा किया है उसने? ऐसा उसने बताया जो कौन सा 4% रखना है अपने को A और B के बीच में? नहीं बताया। तो क्या अपने को जो टोटल 8 बच गया है, 8 में से क्या 4% अपने को सेलेक्ट करना चाहिए? टोटल A और B को हटा लें तो अब टोटल 8% है, तो 8% में से अपन ना 4% सेलेक्ट कर लेते हैं इसके बीच में बैठाने के लिए। ऐसा बोलोगे? हेलो? यस सर। और उसको 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दें, क्योंकि उसका अरेंजमेंट भी तो होगा ना। यस सर। ठीक है, यस सर। ये कहानी अलग हो गया। अब सोचो इसके बीच में आ गया होगा यहाँ पे 4%। मान लेते हैं ये P1 है, ये P2 है, P3 है और ये P4 है। अब अपने पास और कितना परसेंट बच गया है? टोटल 6 इसका हो गया। स्क्वायर होगा। हाँ 6 हो हाँ। गया। तो अब अपने पास यहाँ यस पे सर 4 बोलोगे बचा। P5 P6 P7 और P8 होगा। अब सोचो इसको एक तरह से अपन बंडल 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। हाँ इसको एक बंडल बांध दिए ना अपन, यहाँ पे इस वाले को एक बंडल के अंदर रखे हैं। सोचो यस सर। इसने बोला जो A और B के बीच में 4% आना चाहिए, तो 4% हमने 8 में से 4 सेलेक्ट कर लिया, उसको 4 फैक्टोरियल से हमने अरेंज कर दिया। अब इसको एक बंडल बना दिए, एक बंडल बना दिए, तो अब इसका परमुटेशन क्या इंटर परमुटेशन करोगे, और जो बाहर वाला 4 है उसके साथ, यानी कि टोटल 5 यूनिट Yes, हो sir. गया। तो क्या 5 फैक्टोरियल आएगा? यहाँ पे क्या अपन इसको सर A बोलेंगे? और B का Yes, भी sir. तो सर A और B भी तो हाँ आपस हाँ में वो चेंज भी हो होगा, सकता वो है। भी होगा। ये 5 फैक्टोरियल बोलोगे। अब सोचो A और B का भी तो परमुटेशन होगा ना, तो क्या इसको 2 फैक्टोरियल बोलेंगे? हो सकता है A लास्ट में आ जाए, B पहले आ जाए।
इसने बोला है ना ए और Yes, बी sir. के बीच में आना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना बोला जो ए पहले आ रहा है बी बाद में आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। ठीक है जी, नहीं आया समझ में पूछो। आ गया सर। आ गया सर सर। आ गया। आ गया। चलो, इसने बोला बिटवीन ए एंड बी एग्जैक्टली 4 पार्टिकुलर पर्सन शुड बी प्रेजेंट, मतलब 4 पार्टिकुलर पर्सन, यानी कि सिलेक्शन का काम खत्म कर दिया। अब उसने बोल दिया राम श्याम घनश्याम और इंडियन आर्म, वो चारों बैठ रहा है, ठीक है ना। हेलो, तो यानी कि उसने सेलेक्ट कर लिया ना यार 4 पर्सन, 4 Yes, sir. पार्टिकुलर पर्सन, यानी कि सिलेक्शन वाला काम जो था अपना वो खत्म कर देते हैं। सिलेक्शन वाला काम खत्म हो गया, लेकिन अरेंजमेंट तो होगा उसका आपस में। सिलेक्शन वाला काम खत्म कर दिए, लेकिन वो जो 4 पर्सन आएगा उसका अरेंजमेंट तो होगा ना ए और बी के बीच में। यस सर। Yes, sir. अब तुमने बंडल बना लिया, अब टोटल 5 यूनिट्स आ गया, उसका अरेंजमेंट कर दो 5 फैक्टोरियल। और ये 2 फैक्टोरियल किसके लिए, तो ए बी के लिए, ये 2 ए बी factorial. बी ए के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है, इंटर परमुटेशन के लिए, ठीक है ना। और ये किसके लिए, तो इंट्रा के लिए, और ये भी इंट्रा के लिए। चलेगा जी। सर हाँ जी, सर वैसे भी कर सकते थे ना कि ऐसी पोजीशंस निकाल लेते ए और बी की जिसमें हमेशा उनके बीच में 4 पर्सन आए। कर सकते हैं। केस बनाने पड़ते सर सर वैसे एक इसमें। बार बता दीजिए। तो आप क्या करते हैं, ए और बी का पोजीशन डिसाइड करते नहीं, जो ऐसा यस क्या सर। क्या हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। सोचो यहाँ पे तुमने ऐसा कर लेते हैं, पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। मतलब ए बी इन्हीं में से कोई है। तो सोचो अगर इसको अपन ए बोल दें, ए या बी बोल दें, तो इसके बीच में 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे बी आएगा, बताओ। यस सर। तो तुमने यहाँ पे बोल दिया चलो इसको P1 P6, एक ऐसा बनेगा, इसके बीच में 4 पर्सन है। और क्या बोलोगे, इसको अगर ले रहे हैं तो इसके आगे वाले को ऐसा बोलोगे, यस सर। P2 P7, ऊपर वाला मेथड अच्छा है। और इसको क्या बोलते हैं, इसे P3 P8 चलेगा। फिर क्या बोलोगे, यस सर। P4 P9, तीन। फिर क्या होगा P5 P10, ऐसा होगा। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा 5 केस आया, समझे। हेलो, यस सर। ठीक है। तो यानी कि ये 5 केस किसके लिए आया, ए बी के लिए आया, यहाँ पे ए बी बैठ सकता है। और आपस में ए बी का भी तो परमुटेशन होगा ना, ए बी बी ए, ऐसा बोलोगे। यस सर। सोचो, तुमने एक कोई सा भी केस ले लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सोचो ये तुमने ए यहाँ पे रख दिए और बी यहाँ पे रख दिए, ठीक है ना, ऐसा कर दिए। अब तुम बोलोगे जो सर अपने पास ये किसका पूछना चाह रहे हो तुम, ऊपर वाले का, इसका बता यस रहा हूँ, सर। ठीक है ना। इसे फर्स्ट पार्ट का ही। हाँ, फर्स्ट पार्ट का। तो अब बोलोगे जो सर ये वाला और ये वाला तो पोजीशन फिक्स हो गया, अब इन सब का और इन सब का परमुटेशन हो सकता है आपस में, बिल्कुल हो सकता है। तो कितने तरीके से हो यस सकता सर। है, 8 फैक्टोरियल से। 8 फैक्टोरियल। तो कह दोगे यहाँ पे आ जाएगा ये 8 फैक्टोरियल और ये आंसर आएगा। क्लियर है। यस सर। 2015। Let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in
इस संडे तो एग्जाम नहीं है ना तुम लोग का? नो सर। नेक्स्ट संडे नहीं? यस सर। ओके। कल सिर्फ मैथ्स की क्लास है या फिर अदर सब्जेक्ट भी है? मैथ्स की कब है? कल मैथ्स है ना? सेकंड क्लास है। सर होगी सर एक और सब्जेक्ट की। हाँ सर। काफी लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सर खत्म ही नहीं हो रहा। सर मैथ्स और केमिस्ट्री है कल। केमिस्ट्री और मैथ्स है या मैथ्स केमिस्ट्री है? सर केमिस्ट्री मैथ। ओके। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर 2 लाइन में आंसर हो गया सर बड़ा बुरा लगेगा सर, इतना लंबा लिख। आंसर 2 ही लाइन पूरा में है। पेपर इसी पे आया था। हाँ, चलो इसको सॉल्व करो। इसने क्या बोला है? ऑल द Yes. गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली, मतलब एक साथ, ठीक है ना? तो ये तो सबसे सिंपल कर सा ले। हो गया ना, टाई वाला आ गया नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका आंसर बता दो क्या होगा। फैक्टोरियल इनटू 5 है। एन का वैल्यू क्या होगा? क्या यहाँ पे फैक्टोरियल इनटू 5 है। G1 G2 हाँ G3 G4 G5 एक साथ कर ले। आंसर 1 है क्या? 1 1 शायद नहीं होगा, 1 तो गलत हो जाएगा ना, मुझे भी लग रहा है। तुम्हें वही 2 लग है। रहा है। कर लेते हैं अब, ठीक है ना? एक साथ कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे क्या है? B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है। मतलब गर्ल्स को एक साथ बोला, एन में क्या बोला? जो गर्ल्स को एक साथ रख लो। तो अगर यहाँ पे एक साथ करें तो क्या टाई मेथड यूज किए, तो टाई मेथड यूज करेंगे तो बताओ क्या होगा यहाँ पे? क्या बोलोगे? तो 6 टोटल फैक्टोरियल इनटू 6 यूनिट आ गया, यानी कि 6 फैक्टोरियल, और इसका इंट्रा परमुटेशन 5 फैक्टोरियल होगा। ये Yes, sir. एन आ गया आपका। अब 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ 5 आंसर आएगा। अब आपका इसने क्या बोला है? जो एग्जैक्टली Yes, sir, 5 5 है। गर्ल्स नहीं, सॉरी 4 गर्ल्स। अब क्या करोगे? 4 गर्ल्स को एक साथ करोगे नहीं, यही ना? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो 4 गर्ल्स को एक साथ करोगे तो क्या होगा कहानी उसमें? ये एम के बारे में अपन देख रहे हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा, भाई कौन सा 4 गर्ल्स? Sir, 6 नहीं, फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। तो क्या वो 4 गर्ल्स क्या पहले अपन सेलेक्ट करें जो कौन सा Yes, 4 sir. गर्ल्स? सबसे पहले क्या करते हैं अपन? एक बॉक्स बना लेते हैं, उस बॉक्स में क्या करते हैं? 4 गर्ल्स को अपन रख देते हैं। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए, भाई कौन सा 4 गर्ल्स? तो ऐसा करो, जो 5 गर्ल है उसमें से 4 को सेलेक्ट कर लो। तो 5C4 से अपन ने सेलेक्ट किया। ऐसा करो, इसमें अरेंज भी कर दो। क्या होगा इसका इंट्रा परमुटेशन? क्या 4 फैक्टोरियल होगा? ऐसा आप बोलोगे? बताओ। Yes, sir. ठीक है, अब सोचो Yes, sir. अपने पास ये 2 यूनिट आया। अब इसको एक साथ नहीं बैठाना है। अब एक साथ नहीं बैठाना है तो क्या गैप मेथड यूज कर लें? गैप मेथड। Yes, sir. तो गैप मेथड में क्या करें? तो अपने पास जो बॉयज बचा है उसको अपन अरेंज कर लेते हैं, B1 B2 B3 B4 B5। तो बॉयज को अरेंज करेंगे कितने तरीके से? तो 5 फैक्टोरियल से हमने बॉयज को अरेंज कर लिया। अब 5 बॉयज है तो कितना गैप बनेगा? तो 6। क्या 6 गैप में से अपने को 2 गैप सेलेक्ट करना चाहिए? किस किस के लिए? Yes. एक तो इसके लिए, दूसरा इसके लिए। 2 गैप हमने सेलेक्ट कर लिया, मान के चलो एक गैप ये सेलेक्ट हो गया, दूसरा गैप ये सेलेक्ट हो गया। तो अब इसको 2 फैक्टोरियल से अरेंज करोगे ना आपस में, तो 2 फैक्टोरियल sir. से तुमने अरेंज कर दिया। अब सोचो इतना कर दिया, अब जो पहले तुमने ये काम किया था, ठीक है ना, उससे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ सर। चलेगा जी? Yes, sir. यस ठीक है, सर। तो ये तुम्हारा m आया और n तुमने पहले फाइंड कर लिया। तो m अपॉन n फाइंड करोगे तो कितना आएगा? m अपॉन n ये 5 आएगा। 5 आंसर इसका। क्लियर है सबको? बताओ। Yes, sir. Yes, sir.